वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य खबरें। तो बिना देर किए हुए करते हैं पहली खबर से शुरुआत। प्रदेश में है 978 केंद्र, एक दिन में कैसे होगी आरओ एआरओ परीक्षा। केंद्र निर्धारण में संशोधन नहीं हुआ तो परीक्षा कराने में फंसेगा पेच। छात्रों को अब समिति की रिपोर्ट पर आयोग के निर्णय का इंतजार है। अभ्यर्थियों ने गिनाए 2 दिन की परीक्षा के नुकसान और 1 दिन की परीक्षा के फायदे। साथ में अभ्यर्थियों के आए हैं कुछ सुझाव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1 दिन की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए अधिकतम 978 केंद्र ही मिल सके हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए इसमें 2.5 गुना अधिक केंद्रों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सवाल है आयोग 1 दिन में यह परीक्षा कैसे कराएगा। देखते हैं आयोग का क्या आगे निर्णय निकल के आता है। टीजीटी 2023 नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर चयनित पहुंचे कोर्ट। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जवाबी हलफनामा तलब किया। साथ ही मामले को राजीव कुमार व अन्य की लंबित याचिका सहित 6 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। नगर निकायों में रिक्त 1739 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नगर विकास विभाग के स्तर पर किया जा रहा है प्रस्ताव। सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के 1739 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्दी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इनमें 1100 पद सीधी भर्ती के जरिए भी भरे जाएंगे, जबकि 619 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। इन पदों में अधिकारी, राजस्व, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य, पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। सीधी भर्ती वाले पदों के लिए जल्द ही अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने की तैयारी है। आगे अगली खबर है सख्ती, बैंकों के फोन 6 अंकों वाले नंबर से आएंगे। साइबर अपराध को रोकने की तैयारी है। दूसरे फोन कॉल की पहचान से हो जाएगी आसानी। रिजर्व बैंक ने बैंक फ्रॉड से बचने के लिए कुछ सावधानियों पर जोर भी दिया। फिशिंग यानी धोखेबाज, भ्रामक ईमेल इत्यादि, क्यूआर कोड धोखाधड़ी, फिशिंग, वॉइस फिशिंग कहते हैं इसे, सोशल इंजीनियरिंग, पुरस्कार इत्यादि के नाम पर फोन या मैसेज से बचने पर जोर दिया है। फोन उपयोग में ना हो तो उसे लॉक करके सुरक्षित रखने, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, पिन या पासवर्ड किसी को भी बताने से बचना, जटिल पासवर्ड बनाने और फोन पर केवल वास्तविक ऐप से ही डाउनलोड करने की सलाह दी है। उसके बाद में करें शिकायत। मालूम होगी साइबर अपराध के शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। राष्ट्रीय साइबर अपराधी रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत करने और संबंधित बैंक को बताने से शीघ्र सहायता मिलती है और ग्राहकों के पैसे वापस मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। बिहार सहित देश भर में बैंकों से कॉल या संदेश 6 अंकों वाले नंबर से ही आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक लेकर ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए नई पहल कर रहा है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अपने अपने नंबर हैं जिनसे ग्राहकों को फोन कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं। तो अच्छी पहल है ये साइबर अपराध से बचने के लिए। 11 दिन में 1,20,000 शिक्षकों ने दिए आवेदन। खबर क्या है? बिहार पटना से 22 नवंबर आखिरी तिथि निर्धारित है। शेष 5 दिनों में तेजी आने की उम्मीद है। तबादले की रिपोर्ट है ये। राज्य भर के करीब 1,20,000 शिक्षकों ने अब तक तबादले के लिए आवेदन किया है। 7 नवंबर से आवेदन किए जा रहे हैं। आवेदन की आखिरी तिथि 22 नवंबर तय की गई है। इस तरह अब 5 दिनों का शेष समय है। शिक्षा विभाग की अंतिम 5 दिनों में आवेदन में तेजी आने की उम्मीद है। गौरव के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों से आवेदन मांगे गए हैं। खाली सीटें नहीं बेच पाएंगे अब टीटीई। लखनऊ मेल, पुष्पक, एसी एक्सप्रेस, तेजस में अधिकारी रखेंगे नजर। कोहरे से कैंसिल हो सकती है 89 ट्रेनें। ट्रेनों में सफर के दौरान अब टीटीई खाली सीटें नहीं बेच पाएंगे क्योंकि उन पर टिकट निरीक्षक नजर रखेंगे। अगर पैसे लेकर किसी को सीट तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से गुजरने वाली लखनऊ मेल, शताब्दी, पुष्पक, एसी एक्सप्रेस, तेजस ट्रेनों में खुद मुख्यालय से लेकर मंडल वाणिज्य की टीम गोपनीय अभियान चलाएंगी और अधिकारी ट्रेन में यात्रियों से पूछताछ कर फीडबैक की भी रिपोर्ट
मुख्यालय को देंगे। आगे खबर है, डेनमार्क की विक्टोरिया चुनी गई मिस यूनिवर्स। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में डेनमार्क की यह पहली जीत है। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली रिया सिंघा शीर्ष 30 में शामिल हुई। डेनमार्क की विक्टोरिया कजेर थीलविंग वर्ष 2024 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। यह डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में पहली जीत है। प्रतियोगिता का 73वां संस्करण शनिवार रात मैक्सिको सिटी एरेना में आयोजित किया गया था, जिसमें 120 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। आखिरी स्नान पर्व के बाद होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। यूपी बोर्ड ने विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम के मद्देनजर फरवरी के अंत व मार्च के प्रथम सप्ताह से परीक्षा कराने का शासन को भेजा है प्रस्ताव। 26 फरवरी को है महाकुंभ का आखिरी स्नान पर्व महाशिवरात्रि। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं इस बार महाकुंभ की वजह से महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व के बाद कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यूपी बोर्ड प्रशासन के एक बड़े अफसर ने नाम न छापने के आग्रह पर इसकी पुष्टि की है। हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हुआ भारत। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है भारत के लिए। 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी। 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ध्वनि की गति से भी 5 गुना अधिक तेज है। लॉन्च करने के बाद भी बदल सकते हैं लक्ष्य, इसे रडार नहीं कर सकते हैं ट्रैक। भारत ने लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके बड़ी सैन्य उपलब्धि हासिल कर ली है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित इस मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ ही भारत रूस और चीन जैसे देशों के समूह में शामिल हो गया है। एक और अच्छी खबर है, बेटियों की जीत का सिलसिला जारी। जापान को हराया। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है। 3-0 से जीता मैच। लीग चरण में शीर्ष पर रहा भारत। जापान के खिलाफ गोल करने के बाद जश्न मनाती हुई भारतीय खिलाड़ी। सेमीफाइनल लाइनअप हो चुका है। भारत बनाम जापान और चीन बनाम मलेशिया। दोनों मैच जो हैं वो मंगलवार को होंगे। गत चैंपियन भारत ने रविवार को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी ACT हॉकी टूर्नामेंट के अंतिम लीग मैच में जापान को 3-0 से हराकर जीत का सिलसिला जारी रखा है। मेजबान टीम पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है और अब लीग चरण में शीर्ष पर रही ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन 12 अंक लीग चरण में दूसरे स्थान पर रहा है। 5 मैचों में 5 जीत के साथ भारत के 15 अंक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को नाइजीरिया का राष्ट्रीय सम्मान, दोनों देशों की दोस्ती को किया समर्पित। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार पाने वाले महारानी एलिजाबेथ के बाद दूसरे विदेशी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने देश के दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरी विदेशी हस्ती हैं। इससे पहले ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को ये 1969 में मिला था। 10वीं 12वीं को छोड़ सभी स्कूल बंद, घर से काम की सिफारिश हो चुकी है। खबर है दिल्ली की। दिल्ली का AQI 457 ग्रैब का चौथा चरण लागू हो चुका है। आवश्यक सामान की ढुलाई सेवाओं में लगे BS4 और BS6 ट्रकों को छूट हो जाएगी। इसमें सरकारी व निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की गई है। राज्यों को ऑड इवन लागू करने की भी छूट दी गई है। निर्माण और विध्वंस पर भी रोक लगाई गई है। दिल्ली NCR के इलाके प्रदूषण के खतरनाक स्तर के चलते गैस चैम्बर में बदल गए हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसे देखते हुए दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब की चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हो जाएंगी। आगे अब जो रोजगार की तलाश में है उनके लिए कुछ पद हैं, कुछ जगह हैं। जैसे SIDBI में 72 ग्रेड A और ग्रेड B के पद हैं। शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से ग्रेजुएट और अन्य समकक्ष योग्यता। आवेदन के लिए आप SIDBI.in पर सर्च कर सकते हैं। UP SSSC में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला पद हैं 5272। अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से
अधिसूचना में वर्णित वांछित योग्यता up.ssc.gov.in पर बाकी जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं। 18 रिसर्च एसोसिएट एवं अन्य पद हैं। 27 नवंबर 2024 की भी लास्ट डेट है और इसमें मास्टर या उसके समकक्ष योग्यता मांगी गई है। drdo.gov.in पर बाकी जानकारी के लिए आप सर्च कर सकते हैं। OSSC 6025 टीचर के पद हैं। 29 नवंबर 2024 लास्ट डेट है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएट या समकक्ष योग्यता। अधिक जानकारी के लिए OSSC.gov.in पर सर्च कर सकते हैं। अगली खबर है क्रिकेट से। रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच से बाहर। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह करेंगे टीम की अगुवाई। केएल राहुल ने रविवार को नेट पर बल्लेबाजी की जिससे उनकी फिटनेस को लेकर चल रही चिंताएं दूर हो गई, जिससे संकेत मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में पारी का आगाज करने के लिए तैयार है, क्योंकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपने नवजात शिशु के साथ समय बिताने के बाद एडिलेड में ही टीम से जुड़ेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीम की अगुवाई करेंगे। 5 टेस्ट की श्रृंखला का पहला मैच 22 नवंबर से, दूसरा टेस्ट 6 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाएगा। तो आगे शिक्षकों के सेवा संबंधी मामले लटकाने पर नपेंगे अफसर। लंबित मामलों की प्रतिमाह होगी समीक्षा। शिक्षकों की सेवा संबंधी लंबित मामलों की शासन प्रतिमाह समीक्षा करेगा। जिस स्तर पर ऐसे प्रकरण लंबित होंगे उनके लंबित होने का कारण पूछा जाएगा। अगर जवाब संतोषप्रद नहीं मिला तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शासन ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी पूरी सूची भी 15 दिसंबर तक तलब की है। 7500 मामले वर्तमान में विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हैं। बहाली पर भी लाभ नहीं दिया जा रहा, एरियर का भुगतान रोका जा रहा है और वेतन वृद्धि भी रोकी जा रही है। यूपी में 25% तक सस्ती बिजली देने की तैयारी चल रही है। पीक आवर में बिजली की खपत कम हो सके इसलिए बनाई जा रही है कार्य योजना। 2.5 से 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से सोलर बिजली खरीदते हैं बिजली कंपनियां। 8 से 10 रुपए तक प्रति यूनिट की दर से पीक आवर में खरीदनी पड़ती है। वही यूपी में सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने और स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर में लगने से सस्ती बिजली देना आसान हो जाएगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ शाम 6 से रात 10 बजे के बीच बिजली के अधिक उपभोग से बचना होगा। नरेंद्र भूषण जी हैं अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के। और खबर है उत्तर प्रदेश से। हमला, रूस ने यूक्रेन पर 210 मिसाइल ड्रोन दागे। पीएम नेतन्याहू के घर पर फिर हमला हो चुका है। रूस ने रविवार तड़के यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाते हुए घातक किया। रूसी सेना ने 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दागे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस हमले की निंदा की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सीजेरिया आवास पर शनिवार देर शाम हमला हुआ। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कोई नुकसान नहीं है। नेतन्याहू के निजी आवास पर 2 फ्लेयर्स आग के गोले दागे गए थे जो घर के आंगन में गिरे। हमले के वक्त पीएम या परिवार का सदस्य कोई भी घर में मौजूद नहीं था। आगे खबर है क्रिकेट से। राहुल पर्थ में करेंगे ओपन। जसप्रीत बुमराह बने कैप्टन। बीसीसीआई ने वीडियो शेयर कर केएल के फिट होने की दे दी है जानकारी। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं नई मॉर्निंग में नई खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, जिससे कि आगे आपके पास में प्रतिदिन रोजाना ये खबरें मिलती रहें, जिससे कि आप अपडेट होते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।